हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः। श्रीमद्भागवतचर्यायां सम्मिलितेभ्यः सर्वदेशवासिभ्यः भागवतानुरागिभ्यः नमो नमः बारंबारम सादरम। भगवत कृपा से हम लोग आज पहुंच गए हैं सप्तदश अध्याय में। हमारे एक सम्माननीय मित्र का परामर्श है कि अध्याय के स्थान पर इसे उत्सव कहा जाए, तो उनका परामर्श हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि परंपरा हमें ऐसा चल रहा है। यद्यपि ग्रंथ में तो अध्याय का उल्लेख है ही, परिच्छेद, अध्याय, पुष्पिका इत्यादि नामों से वो एक परिच्छेद की समाप्ति का सूचन किया जाता है, तो उसको एक परिष्कृत स्वरूप प्रदान करने के लिए उसे उत्सव के रूप में जो है मनाया करते हैं भक्त लोग। जैसे हम लोग भात खाएंगे, चावल खाएंगे, भोजन करेंगे या तो प्रसाद ग्रहण करेंगे, कई प्रकार से उसका उल्लेख करते हैं। लेकिन भगवत प्रसाद ग्रहण करेंगे, भगवत प्रसाद ग्रहण किया जाए, ऐसा कहना जो है थोड़ा अच्छा माना जाता है। इसलिए हम लोग जो है इन अध्यायों को जो है उत्सव के रूप में जो है मनाते हुए आगे बढ़ेंगे। नमो नमः। अब कल का जो प्रसंग था, पृथ्वी और धर्म का संवाद चल रहा था, बहुत गंभीर चल रहा था। उस संवाद के माध्यम से बहुत सी बातें, धर्म संबंधी बातें और कर्तव्य संबंधी बातें उसमें आ गई थी। तयोरेवं कथयतो पृथ्वी धर्मयोस्तदा परिच्छिन्नाम राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीं। सरस्वती नदी के किनारे महाराज पहुंचे। ये षोडशोत्सव का प्रसंग था। अथ सप्तदशोध्यायः। प्रारंभ में हम अध्याय भी बोलेंगे और समाप्ति के समय में हम इसको उत्सव बोलेंगे। दोनों प्रकार का हम जो है चलाते रहेंगे। सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलाञ्छनं। तत्र प्राप्तः प्राचीन सरस्वतीं, जहाँ पहुंचे थे वहीं पर राजा परीक्षित गोमिथुनम माने वो जो बैल और गाय दोनों के जोड़े को, हन्यमानम अनाथवत, हन्यमानम अनाथ के तरह पीटे जाते हुए, मारे जाते हुए गायों के जोड़े को। गो शब्द जो है वो गो और गाय और बैल दोनों का वाचक है।
दंड और दंड हस्तम वृषलम च, दंड हस्तम नृपलांछनम वृषलम च ददृशे। अब उसको पीटने, गायों को पीटने वाले के रूप में, नृपलांछनम मने राज चिन्हों से युक्त, लांछनम शब्द इसलिए दिया कि उसको लांछित कर रहा था वो, लेकिन वेशभूषा उसकी राजोचित थी, और दंड हस्तम, हाथ में दंड लिया हुआ था, वृषल था, माने कर्म से वो जो है मालूम पड़ रहा था कि वो वृषल है। उसको ददृशे, राजा ने देखा। ददृशे ददृशाते ददृशिरे, ये दृश्य धातु का परोक्ष लिट का रूप है ददृशे। वृषम मृडाल धवलम मेहंतम इव बिभ्यतम वेपमानम पदैकेन सीदंतम शूद्रताडितम। और मृडाल धवलम मने कमल नाल के समान अत्यंत धवल वर्ण का वृषम मने वृषभ को देखा। मेहंतम इव बिभ्यतम मने वो मलमूत्र विसर्जन कर रहा था। बिभ्यतम मने भयाक्रांत था। पदैकेन वेपमानम, शूद्र ताड़ितम सीदंतम मने बहुत, सीदन सीदंतो सीदंत, सीदंतम मने बहुत परेशान था, दुखी था, और एक पैर से खड़ा था। वेपमानम मने कंपमान था, कांप रहा था। और शूद्र ताड़ितम, शूद्रेण ताड़ितम, शूद्र ताड़ितम, इस प्रकार के वृषम मृणाल धवलम च ददर्श, इसे उधर से लगाना पड़ेगा। गाम च, इधर आगे च जोड़ दिया। गाम च धर्म दुघाम दीनाम वृषम शूद्र पदाहताम विवत्साम साश्रुबदनाम श्यामाम यवसमिच्छतिम। धर्म दुघाम मने धर्मोपयोगी दुग्धादि प्रदान करने वाली, पंचगव्य प्रदान करने वाली। गाम च, गौ गावो गावह, गाम गावो गाह, गाम करके वहां पर जो है गाय का ग्रहण किया। दीनाम, वो भी बहुत दीन थी, दुखी थी। भृशम दीनाम, बहुत अधिक दुखी थी। शूद्र पदा हताम, वो भी शूद्र से पदम, शूद्र पदम तेन आहतम शूद्र पदा हताम। विवत्साम, वत्सादि रहिताम। साश्रुबदनाम माने आंसू से युक्त वदन वाली थी। श्यामाम माने बहुत पतली हो गई थी, दुगली पुतली थी। यवसम इच्छतीम माने भूखी थी, घास इत्यादि जो है चारा चाहती थी, भूख से तड़प रही थी, ऐसी गाय थी। उनको भी देखा। सब द्वितीय प्रयोग है, क्योंकि ददर्श में लगाना है। गाम च ददर्श एवं विधाम गाम च ददर्श वृषभम च ददर्श। पप्रच्छरथमारूढ़ः कार्तस्वर परिच्छदम मेघ गंभीरया वाचा समारूपित कार्मुकः। जो महाराज थे कैसे थे? कार्तस्वर परिच्छदम रथम आरूढ़ः मने स्वर्ण मंडित रथ में आरूढ़। समारोपित कार्मुकः, समारोपितम कार्मुकम येन सह समारोपित कार्मुकः, धनुष पर तीर चढ़ाए हुए। और
ऐसे राजा, राजा नहीं बोला, विशेषण से ही समझना पड़ेगा। मेघ गंभीर या वाचा, मेघ के समान गंभीर वाणी से पप्रच्छ, परीक्षित राजा ने पूछा। यहाँ रथ का वर्णन आया, फिर राजा की विशेषताएं बताई गई। तस्त्वं मत्सरणे लोके बलात् हंस बलान् बली, नरदेवो शिवेशेण नटवत् कर्मणा द्विजः। कस्तुम, सीधे सीधे पूछा ना, को हम कस्तुम कुतः आया था, का मे जननी को मे ताता। तो कस्तुम, कस्तुम तुम कौन हो? मत शरणे लोके, मत शरणे छोटी लगा करके मत शरणे हो गया। मेरे शरण में रहने वाले लोके बने इस लोक में, इस राज्य में, बलात् मने जबरदस्ती से, हंसी मार रहे हो। हंतु हतात हताम घ्नंतु, ये नहीं है। हिनस्तु हिंसतात हिंसताम हिंसंतु, वहां से बनेगा नहीं। यहाँ वो हमति हता हमति हंसी हथा हथा, लट लकार है, लोट नहीं है, लट लकार है। हमति हता घ्नंति हंसी हथा हथा, हन्मी हन्वा हन्मा। बलात् हंसी, जबरदस्ती मार रहे हो। अबलान, बल रहितान, निर्बलों को। बली, स्वयं बलवान होते हुए। बलम अस्यास्ति बली, बली बलिनो बलिना, ऐसा बनेगा। वेशेण तु नरदेवोसी, नराणाम देव, नराणाम भी बन जाएगा, नृणाम भी बन जाएगा। नराणाम देव नरदेव, नृणाम देव नृदेव। समझ नहीं पाएंगे तो जो केवल नृ शब्द को समझते होंगे, एक जीवन का कुछ स्मरण है कि किसी ने नराणाम बोल दिया, तो एक हमारे कान में आके विद्वान कहने लगे, देखिए गलत बोल रहे हैं। तब उस समय उतना हमको भी बोध नहीं हुआ था, लेकिन इधर देख रहे हैं कि नर शब्द भी है। नर शब्द का तो नराणाम बनेगा ही, नृ शब्द से लगाएंगे तो नृणाम बनेगा। तो यहाँ पर नर दिया है, नरदेवोषि वेशेण, वेशेण नरदेव असि। ये वेशभूषा से तो राजा हो, नराणाम देवा नरदेवा लग रहे हो। वेशभूषा से पहचान में आ जाता है ना। कई देशों में ऐसा होता है कि प्रोटोकॉल लग जाता है वेशभूषा का, और सब जगह तो बहुत ज्यादा पालन नहीं होता है, लेकिन यहाँ भूटान वूटान में हम लोग देखे थे, देखते हैं, अभी भी समझ में आ जाता है कि वहाँ वेशभूषा देख करके किस स्तर का कौन अधिकारी है, कौन ऑफिसर है, वो पता चल जाता है। वेशेण कि राजा का ड्रेस अलग, मंत्री का ड्रेस अलग, कैबिनेट मंत्री का ड्रेस अलग, राज्य मंत्री का ड्रेस अलग, ऑफिसर का अलग, उससे छोटे का अलग अलग अलग, मैंने समझ लीजिए 40-50 ड्रेस हैं। और उस ड्रेस को देख के आप समझ जाएंगे कि ये किस कैटेगरी का है। नरदेवो से वेशेण, वेशभूषा से तो एकदम राजा लग रहे हो। नटवत कर्मणा, लेकिन ये एकदम नटवत कर्म कर रहा है, एकदम नीच कर्म कर। नटवत कर्म का मतलब एकदम नीच कर्म कर रहे हो। उससे तो लग रहे हो कि अद्विजा, माने ये द्विज नहीं हो तुम। द्विज का मतलब द्विवारम जायते इति द्विजा, एक बारम जन्मना जायते तथा संस्कारेण जायते इति द्विजा भवति। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्याः द्विजाः कथ्यन्ते, ये तो एतेषां संस्काराः विहिताः। तो कर्मणा, इस नीच कर्म से, अद्विजा, ये 3 वर्णों से तो तुम नहीं लग रहे हो, इसीलिए जो है तुम निम्न वर्ण के मालूम पड़ते हो।
यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सह गाण्डीव धन्वना शोच्योऽस्य शोच्यान् रहसि प्रहरन् वदमर्हसि। यस्त्वं विसर्जनीयस्य स कृष्णे दूरम गते, कृष्ण के दूर चले जाने पर सह गांडीव धन्वना, गांडीवम धनु यस्य स गांडीव धन्वा तेन गांडीव धन्वना अर्जुनेन, अर्जुन के साथ में कृष्ण जी के इस धराधाम से चले जाने पर अशोच्यान रहसी प्रहरन सोच्योसी, जो अशोच्य हैं, जो इस प्रकार से मारने योग्य नहीं है, जिन पर ध्यान देना ही नहीं चाहिए, इस प्रकार से मारने का विचार नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को रहसी एकांत में प्रहार करता हुआ सोच्य असी, तुम अब सोचनीय बन गए हो, तुम्हारे बारे में कुछ विचार करना पड़ेगा। एकांत में ये जो निरपराध जीवों को प्रहारम कुर्बन असी, प्रहार कर रहे हो, बधम अर्हसी, तुम तो वध के योग्य हो, बधम अर्हसी, वध के योग्य हो, तो तुम्हारा वध होना चाहिए। तुम वा मृणाल धवलः पादैर्न्यून पदाचरन् वृषरूपेण किम कश्चित् देवो न परिखेदयन्। अब उधर वृषभ के तरफ मुखारबिंद करके पूछा राजा ने, हे मृणाल धवलः, तुम मृणाल के समान धवल वर्ण वाले, श्वेत वर्ण वाले, पादैर्न्यूनः, पैरों से हीन, पदाचरण, केवल एक पैर से जो है चलते हुए कार्य करने वाले, वृषरूपेण किम कश्चित् देवः न परिखेदयन्, हमें खेद उत्पन्न करने वाले आप इस वृष रूप में, बैल के रूप में कोई देवता हैं जो इस प्रकार यहाँ विचरण कर रहे हैं और मुझे कष्ट प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि आपका कष्ट देख के मुझे खेद हो रहा है। न जातु पौरवेन्द्राणाम दुर्दंड परिरंभिते भूतले नुपतन्त्यस्मिन् विनाते प्राणिनाम शुचः। क्योंकि न जातु पौरवेन्द्राणाम, जो पौरवेन्द्र हैं अथवा हमारे खानदान के रहते हुए पूर्व के खानदान के राज्य में, उनके दुर्दंड परिरंभिते, उनके भुजदंड से रक्षित राज्य में, दुर्दंड माने उनके शक्तिशाली भुजाएं, उनके द्वारा परिरक्षित प्रोटेक्टेड राज्य में, भूतले, इस भूमंडल में, ते बिना प्राणिनाम शुचः न अनुपतंती, तुझे छोड़ करके तो किसी दूसरे प्राणी को हमने इस प्रकार से कष्ट में नहीं देखा, केवल तुम्हें ही देखा इस प्रकार के कष्ट में जो है, नहीं तो कहीं दूसरा प्राणी इस प्रकार से कष्ट नहीं पा रहा है। पौरवेन्द्राणाम दुर्दंड परिरंभिते भूतले, लेकिन तुम अपवाद स्वरूप जो है कष्ट पा रहे हो, क्या बात है। मा सौरभेयानुशुचो बेतुते वृषलाद भयम मारुदीरंब भद्रम ते खलानाम मयि शास्तरी। अब उधर गौ माता की ओर मुखारबिंद करके बोलते हैं राजा जी, सौरभेयी, हे गौ माता, अनुसूचा, मां सौरभेय अनुसूचा,
आप भी शोक मत करो। ते वृषलाद भयम व्येतु, अब आपका इस शूद्र से भय चला गया, अब निर्भय हो जाओ। मां रोदी अम्ब, अब रो मत। अब ये सौरभेय करने से जो है ना इन सौरभेय करने से तो वो वृषभ के तरफ जा रहा है अर्थ, और उधर जो है अम्ब बोलने से गाय की तरफ जा रहा है। ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि सौरभेय मैंने सुरभ्या अपत्यम पुमान, सौरभेय ऐसा बनेगा, धेनुपुत्र हो जाएगा। तो इसको ऐसा बताते हैं। ये सौरभेय ऊपर उतना सत्संग करने के बाद अब दोनों को ज्वाइंटली जो है संबोधित कर रहे हैं राजा। हे धेनुपुत्र अर्थात हे वृषभ, आप जो है अब चिंता मत करो, वृषल से आपका भय चला जाए। और उधर माता की तरफ देख के बोल रहे हैं, हे अम्ब मां रोदी, अब आप रोदन मत करो। भद्रम ते, अब आपका कल्याण हो। खलाना मई शास्तरी, मने खलों के ऊपर शासन करने वाले मेरे होने पर अब आपको कोई भय नहीं है, अब रोदन मत करिए। दोनों को जो है संबोधित करके कहा। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास्त्रस्यन्ते साध्वे साधुभिः, तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः। परीक्षित ने कहा कि जिस राष्ट्र में, जिस राजा के राष्ट्र में प्रजा सर्वाहा, सारी प्रजाएं, साधु प्रजा असाधु भी त्रस्यन्ते, असाधु लोगों के द्वारा साधु जनों का उत्पीड़न किया जाता है, ठगा जाता है, कष्ट पहुंचाया जाता है, अनेक प्रकार की धांधलियां की जाती हैं, जो वर्तमान में देश में चल रही हैं बहुत बड़ी संख्या में। दायित्व तो किसका है? उसको निग्रह करने का दायित्व किसका है? जिम्मेवारी किसकी है? यस्य राष्ट्रे, राष्ट्र किसका है? राजा कौन है? शासन किसका है? तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः। तस्य राष्ट्र संचालकस्य मत्तस्य, जो प्रमत्त होकर के जो है राष्ट्र पर ध्यान नहीं दे रहा है, अनुशासन स्थापित नहीं कर पाया है, आयु कीर्तिर भगः गति नश्यन्ति, सारे नष्ट हो जाते हैं। एक राष्ट्र की बात नहीं है, किसी भी राष्ट्र में कुछ भी होता है तो यहाँ निर्देश किया कि वो सर्वप्रथम राजा की जिम्मेदारी है, राष्ट्र संचालक की जिम्मेदारी है कि जो सीधे साधी जनता है वो जो है बदमाशों के द्वारा त्रस्त न हो। राजा कालस्य कारणम, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, और यहाँ साफ साफ बता, एष राज्ञां परो धर्मो यार्तानाम् आर्ति निग्रह। राजाओं का परम धर्म ही यही है। आर्तानाम आर्ति निग्रह, जो दुखी हैं, परेशानी में पड़े हैं, उनकी परेशानी को दूर करना, उस पर निग्रह प्राप्त करना, यही राज्ञाम शासकानाम परम धर्म, परम धर्म वही है। विघ्न बाधाओं के समय रक्षा करना, आराम के समय में तो सभी चल ही रहे आनंद से जो है। जब कोरोना ठीक करे तब वैद्य की विशेषता मानी जाएगी ना। हल्की फुल्की बीमारी तो ऐसे भी ठीक हो जाती है, कोई भी ठीक कर लेता है। परीक्षा असली तो वहां होगी जब ऐसे बीमारी को ठीक कर दे, ऐसी समस्या में जब राष्ट्र को संभाले
तब राष्ट्राध्यक्ष की जो है विशेषता सिद्ध होती है। अतः एष राज्ञां परो धर्मो ह्यर्थानां आर्ति निग्रह अत एनम वधिष्यामि भूतद्रोहमसत्तमम्। इसीलिए ये भूतद्रोहम है, ये प्राणियों से द्रोह करने वाला है, असत्तमम है, ये बहुत खराब है, नीच है। एनम वधिष्यामि, अब इसे मैं समाप्त कर देता हूं, इसकी हत्या कर देता हूं। जो है बहुत गंभीर कर रहा है। जब बहुत गंभीर कोई करे तो हत्या करने में हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है, फांसी देने की जरूरत है ऐसे लोगों को, क्योंकि ऐसे लोग सुधारे नहीं जा सकते हैं। 10-10 साल 20-20 साल जेल में रहेंगे, फिर निकल करके वही कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। तो अपराध के अनुगुण, अपराध के अनुसार उसको तुरंत मुक्ति प्रदान कर देनी चाहिए कि धरित्री जो है भार मुक्त हो, ये संदेश दिया। अत एनम वधिष्यामि भूतद्रोहमसत्तमम्। को वृषत् तव पादां स्त्रीन् सौरभेय चतुष्पद। हे सौरभेय, वही सुरभ्या अपत्यम सौरभेय, सुरभि का जो पुत्र होता है सौरभेय होता है। वहां थोड़ा सा जो है बुद्धि विभ्रम हो गया था, और स्वाभाविक है, क्योंकि देखते देखते सब भगवत कृपा से लगाना है। लेकिन देखिए तुरंत जो है बुद्धि में बात आ गई कि यहाँ कुछ गड़बड़ी चल रही है, क्योंकि सेट नहीं होगा, तुरंत बुद्धि बता देगी कि यहाँ कुछ गड़बड़ी चल रही है, तुरंत वो बन गया। तव 3 पादान को वृश्चत, तुम्हारे ये 3 पैर किसने काटे, किसने तोड़ डाले। सौरभेय चतुष्पद, आप तो चतुष्पाद हैं, चतुष्पद हैं। मां भुवंस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम्। कृष्णस्य अनुवर्ती, कृष्णानुवर्ती तेषां कृष्णानुवर्तिनाम राज्ञे। भगवान कृष्ण का अनुवर्तन करने वाले राजाओं के राज्य में आप जैसे लोग जो हैं न हो, आप जैसे लोग दिखाई न दें कि चतुष्पद होकर के एक पद से चलना पड़ रहा हो। आख्यायि वृषभद्रं वह साधूनाम कृतागसाम् आत्मवैरूप्य कर्तारम पार्थानाम कीर्ति दूषणम। आपका कल्याण हो हे वृष। आख्या ही बताओ, खुल के बताओ। अब जो है पूछने का भी सिस्टम जो है दिखाया थोड़ा सा, कि बिना पूछपाछ किए तुरंत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, प्रश्न भी होना चाहिए। अकृतागसाम साधुनाम, निरपराध जो सज्जन लोग हैं, न कृतागह अकृतागह, अकृतागस, अगह मने पाप दोष, अकृतागसाम निरपराधानाम, जिन्होंने जो है अपराध नहीं किया, पाप नहीं किया, ऐसे सज्जनों का। आत्म वैरूप्य कर्तारम, उनके अंग भंग करने वाला। आत्म वैरूप्य मने, आत्म मने शरीर को जो है सो विरूप बना देना, यही आत्म वैरूप्य है। आप आत्म वैरूप्यम करोति ते आत्म वैरूप्य कर्ता तम आत्म वैरूप्य कर्तारम, शरीर अंग भंग करने वाले को। पार्थानाम कीर्ति दूषणम, जो पार्थों की जो कीर्ति प्रसरित हो रही है संसार में, उसको दूषित करने वाला कार्य है ये। तो उनकी कीर्ति पर जो है सो ये दूषण है। जने नागस्यघम युंजन सर्वतोस्य च मदभयम् साधूनां भद्रमेव स्यात् असाधु दमने कृते। जने अनागस्यघम युंजन सर्वतोस्य च मदभयम्, जो भी निरपराध व्यक्ति
के ऊपर अपराध करने वाला व्यक्ति है, उसे तो मेरा भय होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, उसे मुझसे डरना जरूरी है, क्योंकि उनका मैं दमन करूंगा, उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। असाधु दमने कृते असाधूनाम दमनम असाधु दमनम तस्मिन् असाधु दमने कृते संपादिते सति साधूनाम भद्रम एव स्यात्, साधूनाम सज्जनानाम भद्रम कुशलम एव स्यात्, न कोपि दोष स्यात्। असाधुओं के दमन करने पर साधु जनों के लिए भद्र ही होगा, कल्याण ही होगा, उससे कोई दोष लगने वाला नहीं है। इतना तो मान के चलना पड़ेगा, नहीं तो एकदम बिना सिंग पूछ के हो जाएंगे, हेल्पलेस हो जाएंगे। फिर जो है फिर छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जा तिष्ठन्ति पादपाः, नात्यंतम सरलैर्भाव्यम, अत्यधिक सरलता भी उचित नहीं है। गत्वा पश्य वनस्थलीम, जंगल में जाके देखो, जो सरल सरल अर्थात सीधे सीधे पेड़ जो हैं उपयोग के लिए पहले काट दिए जाते हैं, टेढ़े मेढ़े छोड़ दिए जाते हैं। तो बहुत सीधा, अति सीधा बनोगे तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अनागस्विह भूतेषु य आगस्कृन्निरङ्कुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षा दमर्त्यस्यापि सांगदम। क्या बात है। इह अनागस्सु भूतेषु अगस्कृन् निरंकुश, जो अंकुश रहित है, निरपराध भूतों में जो अपराध करता है, उनको जो निरपराधों को, सीधे साधुओं को जो सताता है, उन्हें कष्ट प्रदान करता है। अमर्त्यस्यापि सांगदम भुजम आहर्तास्मि, यदि वैसा कोई देवता भी करे, मनुष्य और दानवों की बात छोड़ दीजिए, कभी कभी देवता भी पगलाते हैं, यदि कोई देवता भी ऐसा कार्य करे, अमर्त्यस्यापि सांगदम भुजम आहर्तास्मि। सांगदम भुजम का मतलब जो बाजूबंद अलंकार से युक्त जो उनकी जो भुजा है, देवताओं की भुजा, उसको जो है सो अलंकार सहित उस भुजा को जो है मैं अलग कर दूंगा, जो है आहर्तास्मि, काट दूंगा। हाथ जो है भले वो देवता रहे, लेकिन यदि निरपराध को सताता है, किसी को नहीं छोड़ना है। राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनम्, जो अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले लोग हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी रक्षा करना, यही राजाओं का जो है परम धर्म है। राजा का परम धर्म यही है। शासतो न्यान यथा शास्त्रम अनापद्युत्पथान इह, अन्यान यथा शास्त्रम शासता, दूसरे लोगों को भी यथा शास्त्रम ने यथा विधानम संविधानम, इस समय जो है कानून से संविधान से चल रहा है, तो वही शास्त्र है। प्राचीन काल में शास्त्र के अनुसार होता था, तो आज संविधान के अनुसार चलता है। संविधान के अनुसार सबके ऊपर शासन करते हुए अनापदी उत्पथान यह, थोड़ी सी छूट दे दिया। अनापदी, आपद काल में थोड़ी सी छूट दी जा सकती है, इमरजेंसी में, लेकिन बिना इमरजेंसी का कोई उत्पथान माने पगलाया है, कोई जो है मार्ग छोड़ के भटक रहा है, जो है सो अब एकदम भूखा पेट है,
भोजन के मारे छटपटा रहा है, मान लीजिए कुछ उठा लिया, 1-2 लड्डू, भूखा है, तो कुछ विचार करना पड़ेगा, भूखा व्यक्ति था। अनापदी, अब बिना भूख के कोई चुराना शुरू कर दे, धनी व्यक्ति, करोड़पति व्यक्ति है, उसके ऊपर घोटाला पर घोटाला करना शुरू कर दे, ये है अनापदी उत्पथान। ये जो मार्ग छोड़ के भटकने वाले, इनको लाइन में लगाने का कार्य ये राजा का है, इसीलिए राजा बनाया गया है। चाहे वो चुनाव करके बनाया गया हो, चाहे वह वंश परंपरा से बनाया गया हो, राजा इसीलिए होता है। बना दिया गया, अब उनको समझना है, जनता जो है अब उसी का पालन करेगी। एक एक बात जनता से पूछ के निर्णय नहीं लिया जाता है, चाहे प्रजातंत्र हो चाहे कोई भी तंत्र हो। जनता इतनी समझदार नहीं होती है। तो राजा के पास मंत्रिमंडल है, सारे परामर्शक हैं, सब हैं, सोच करके उन्हें जो है पदमोह त्याग करके कानून को जो है ठीक से लागू करना चाहिए, और जो गलत व्यक्ति हैं उनको सजा दिलानी चाहिए। फिर से कोई व्यक्ति गलत कार्य करने का साहस न करे, ऐसी सजा देनी चाहिए। राज्ञां हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनम् शासतोऽन्यान् यथा शास्त्रम् अनापद्युत्पथान्यः। धर्म उवाच, अब धर्म जी आज्ञा कर रहे, एतद् वः पाण्डवेयानां युक्तमार्ता भयं वचः येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान कृतः। पांडवेयानां मने पांडुवंशोद्भवानां, वह युष्माकं एतत् आर्ताभयं वचः युक्तम, आर्तों को अभय प्रदान करने वाला इस प्रकार का जो वचन है, ये पांडु के खानदान से आ रहा है, यह उचित है। येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान कृतः, जिन पांडु के खानदान के गुण गणों से संतुष्ट होकर के भगवान भी उनके अनुचर, उनके दास, उनके दूत आदि कार्यों में संलग्न हो गए थे। भगवान स्वयं जो है उनके अनुचर होकर के कार्य करते थे, जिनके गुण गणों से प्रसन्न होकर के, संतुष्ट होकर के, ये विशेषता जो है पांडु वंशों की, वंश की रही है। भगवान को दूत बना दिया, भगवान को सारथी बना दिया इस पांडु वंश ने। तो उस पांडु वंश के आप खानदान के हैं और आप ऐसा बोल रहे हैं, तो ये आप अपने खानदान के अनुरूप ही बोल रहे हैं। तो खानदान का भी कुछ महत्व तो यहाँ बताया है, यहाँ बताया है कि जो है खानदान का महत्व होता है। जैसा खानदान, क्योंकि बुद्धि, सोच, चिंतन वो सब खानदान से भी संबंध रखता है। ये अनुभव की बात है। भले कानून न माने, समानता में सब समान समान सब करे, लेकिन आप और हम सभी ये अनुभव करते हैं। निम्न कोटि का व्यक्ति जब बड़े पद में भी पहुंचता है तो उतनी सोच उसकी विकसित नहीं हो पाती है। निम्न का मतलब जो है नीच नहीं होता है, ये एक व्यवस्था से जो है दबा हुआ होता है, तो उसकी सोच उसी प्रकार से जो है वो छोटी हो जाती है। वो उठते उठते समय लगता है। 10-20 वर्ष, 30-40 वर्ष में साधना करते करते जब तक उसकी सोच जो है ऊपर हो, तब तक जो है जाने का समय आ जाता है। इसलिए यहाँ बताया कि जो है ये आपकी जो परंपरा है, उज्जवल परंपरा, उस परंपरा प्रसूत होने के कारण
इस प्रकार की बात करना आपके लिए उचित है। न वयम क्लेश बीजानि यथा स्यु पुरुषर्षभ पुरुषम तम बीजानियो निमो वाक्य भेद विमोहिता। ये कहां से क्या बोलने लगे। ये पूछा कुछ, ये कुछ दूसरा तत्व बताते हैं ना। ये तो धर्म तो हमेशा क्लेश बीजानि यथा स्यु, हे पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ, क्लेश बीजानि यथा स्यु माने ये जो क्लेशों का जो बीज है, जहां से कष्ट उत्पन्न हुआ करते हैं, उनका जो बीज है वो जहां से होते हैं, तम पुरुषम न बीजानिमो, उस परम पुरुष को, भगवान को, भगवत तत्व को हम लोग जान नहीं पाते हैं। असलियत को हम लोग जान ही नहीं पा रहे हैं कि कहां से कष्ट हो रहा है। परेशान होते हैं, कष्ट झेलते हैं, सब दुख सहते हैं, रोते हैं, गाते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते कि ये कष्ट का हेतु क्या है, बीज क्या है, ये कहां से कष्ट आया। यस्य शतम प्रियाणि शतम तेषाम दुखानि, ऐसा बताया शास्त्रों में। तो यस्य शतम प्रियाणि शतम तेषाम दुखानि, जिसके 100 प्रिय हो 100 उसके दुख भी रहेंगे। येषाम 90 प्रियाणि 90 तेषाम दुखानि, घटाते घटाते लाया है। येषाम एकम प्रियम एकम तेषाम दुखम, येषाम नास्ति प्रियम नास्ति तेषाम दुखम। लेकिन हम लोग प्रिय तो चाहते हैं, तो हम लोग क्लेश का बीज नहीं समझते हैं कहाँ क्या है। वाक्य भेद विमोहिता, क्योंकि हम लोग ये जो वाक्य के भेद में फंस जाते हैं, ये जो शास्त्रों के चक्कर में भी वैसे ही है। हाँ, वेदादि जो शास्त्र हैं, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या स्वल्पश्च कालो बहु विघ्नता च यत्सारभूतम तदुपासनीयम। वाक्यों में इतना भेद प्रभेद है, कहीं द्वैत है तो कहीं अद्वैत है, कहीं विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, सिद्धाद्वैत है, कहीं साकार है, कहीं निराकार है, कहीं स्वर्ग है तो कहीं वैकुंठ है, कहीं क्या है, घन चक्कर है, छोटा सा दिमाग है, अनंत ग्रंथ हैं, अनंत शास्त्र हैं, अनंत विषय हैं, अनंत भेद हैं। विमोहिता है, उसी में हमारा दिमाग चक्कर खा जाता है, हम कुछ समझ ही नहीं पाते हैं कहाँ क्या बात है। केचित् विकल्प वसना आहुरात्मान आत्मनः, उस आत्म तत्व के बारे में जो है सो विकल्प वसना विकल्पाच्छादका केचन, बहुत से लोग हैं कुछ विकल्प का आच्छादन करने वाले, विकल्प ही वसन है जिनका, ऐसे लोग। आहु आत्मानम आत्मनः आहु, आत्मा ही जो है सो ब्रह्म है, ऐसा कहते हैं। दैवम अन्य, कुछ लोग कहते हैं कि वो दैव तत्व है, कुछ लोग कहते हैं कर्म है भी, कर्मेति मीमांसकाः न कर्मणा मनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषो सुनुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। कर्म, बिना कर्म के, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तस फल चाखा, कर्म मुख्य है, कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग दैव है, भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, क्या बात है। अब कोई कहते हैं कि बिना कर्म के नहीं होता है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अब आदमी क्या करे, एक तरफ पढ़ा दिया कि भाग्य में जो होगा सो होगा, कर्म करने से कुछ नहीं होगा। भाग्यानि पूर्व तपसा किल संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षा नैवाकृति फलति नैव कुलं न शीलं विद्यापि नैव न च यत्न कृतापि सेवा भाग्यानि पूर्व तपसा किल संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षा।
और वो दूसरे जगह इतना दिमाग में बैठा के गया, कहा कि दूसरे गुरुजी ने पढ़ा दिया, न दैव मिति संचिन्त्य त्यजेत उद्योगमात्मनः अनुद्योगेन तैलानि तिलेभ्यो नाप्तुमर्हति। अब कंफ्यूज ये आया, बड़े बड़े जब विद्वान कंफ्यूजन में संदेह में पड़ते हैं तो सामान्य व्यक्ति बेचारा कितना झेल पाएगा। यहाँ जो है सो हम लोग डगमगा जाते हैं कभी कभी जो है सो ये सब इतने विभेदों को देख करके। बड़े बड़े विद्वान जो है लुढ़क जाते हैं, जो है एक तरफ जो है सारा समझ नहीं पाते हैं। तो सामान्य व्यक्ति के बस का है, जो संस्कृत नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, परतंत्र प्रज्ञा है, दूसरे को सुन करके उसको चलना है। अब उधर भाग्य बता दिया, उधर कर्म बता दिया, कन्फ्यूजिया के छोड़ दिया दोनों, न भाग्य न कर्म, जाए हम जैसा समझ में आता है वैसे करेंगे। अब जो है दिमाग खराब कर रहा है। स्वभाव परे, अब कुछ लोग कहते हैं कि स्वभाव है, नेचर है, सब स्वभाव से होता है, कोई कुछ नहीं है। भाग्य कर्म जो है नेचर प्रभावित हो रहा है, स्वभाव प्रकृति से, जब प्रकृति के गुणों से सब जब चल रहा है, जा ऐसा बता दिए। तीसरा, चौथे बताते हैं प्रभुम, भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलेगा भैया। दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम प्रभुम, प्रभु के बिना कुछ नहीं होगा। अब देखिए कितने मतांतर आ गए। इसीलिए कहा वाक्य भेद विमोहिता, इसीलिए हम लोग जो है फंस गए हैं, मोहित हो गए हैं, वाक्य के भेद में निर्णय नहीं कर पा रहे हैं क्या है। इतना बढ़िया तत्व तो निकला, अब समझ लीजिए। अब 10वें स्कंद का तत्व तो जो है सो है ही, भगवत लीला है वहां जो है सो। लेकिन और जगह भागवत में तो पूरा सफाई न है। जो शरीर रूपी जो कीचड़मय जो स्थान है उसकी सफाई करके 10वें स्कंद का पाठ डालना है ना। वहां पर तो बिना सफाई किए कैसे तत्व डालेंगे उसमें? रासलीला का रहस्य कैसे समझ में आएगा? ये कीचड़ लेके जाएगा तो वैसे ही अपने बुद्धि से रासलीला लगाने लगेगा वहां भी। इसलिए पहले उसकी सफाई। इसलिए भागवत के जो और अध्याय हैं वो जो है अंतस्करण शुद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। अप्रतर्क्यात् अनिर्देश्यात् इति केष्वपि निश्चयः, क्या बात है। अब देखिए और कुछ लोग हैं, कहा अप्रतर्क्यम है, तर्का प्रतिष्ठानात् ब्रह्मसूत्र है। यन्नसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। ये ब्रह्म नहीं है, अप्रतर्क्य है, अनिर्देश्यम है, उसका निर्देश भी नहीं किया जा सकता है कि ये है करके बताना भी मूर्खता ही है। इति केशु अपि निश्चय, कुछ लोग ऐसा निश्चय करके बैठे हैं कि वो जो है एकदम उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, ब्रह्म इतना गंभीर है। अत्रानुरूपम राजर्षे विमृश स्वमनीषय, अब राजा को डाल दिया चक्कर में। इतना तत्व राजा को कहाँ होगा अभी। परीक्षित जी से जब कथा सुनेंगे बाद में तब भले कुछ समझ में आए इनको। अभी तो ये राजा ही न है, अच्छे राजा जरूर हैं, लेकिन इतना आध्यात्मिक गंभीरता जो है इनमें कहाँ है अभी जो है। लेकिन धर्म ने इनको डाल दिया दिमाग में कि हे राजर्षे अत्र अनुरूपम स्वमनीषया विमृश, अपने बुद्धि से विचार करके अब निर्णय लो क्या है कैसा है। बहुत पूछो मत कि ये धर्म क्या हुआ तो आपका पैर किधर गया, तो माता जी का क्या हुआ, बड़ा जो है कूदो मत जो है सो फंसा दिया उल्टे। स्वमनीषया विमृश, मैंने ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी समस्या का समाधान करो, रक्षा करो, ये करो, बड़ी प्रसन्नता हुई, आप मिले करके प्रसन्नता होनी चाहिए ना। अब राजा को बेचारा जो रक्षा करने के लिए तत्पर है उसको ही ऐसा प्रश्न पूछ करके उनको फंसा दिया पूरा जो है। कहा कि अभी चिंतन मनन करिए अपने बुद्धि से, रक्षा करना बाद में। और राजा ध्यान नहीं देंगे हमको लग रहा है, नहीं तो फिर वो लौट जाते चिंतन करने के लिए। सूत उवाच
एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट द्विज सत्तम। हे द्विज सत्तम, हे शौनक जी, ऐसा धर्म के कहने पर वो सम्राट जो है समाहितेन मनसा, ओ लगाया ध्यान कुछ जो है सो, बड़ा सावधान होकर के चिंतन मनन किया। विखेदः पर्यचष्टतम। अब जगत की लीला पूरी समझ ली है, इतना तो ज्ञान हो गया उनको कि सब जो है जनन मरण रूप संसार है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च न जायते म्रियते वा कदाचित। कुछ असर तो आया ही होगा ना, गीता उधर हो चुकी है। तो विखेदः, इनका खेद चला गया। नहीं तो लग रहा था कि इन दोनों से ज्यादा परेशान राजे लग रहे थे। विखेदा, खेद से रहित हो गए। विगता खेद यस्य स विखेदः पर्यचष्ट तम तम धर्मम पर्यचष्ट। अब उनसे कहा, उनसे कहने लगे। राजोवाच धर्मं प्रविशि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यद धर्मकृत स्थानं सूचकस्यापि तद भवेत्। ओ दूसरा रहस्य आया। हे धर्मज्ञ वृषरूप धृक् धर्मोऽसि। आप तो रहस्य तो ये है ना कि ये इतना गंभीर क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये धर्म ही वृषरूपधारी है। तो धर्म को तो सब कुछ मालूम है ना। तो वृषरूप धृक्, वृषरूपम धरती इति वृषरूप धृक् धर्म असी धर्मम प्रविशि। धर्म की बात कर रहे हो, बहुत गंभीर बात कर रहे हो। यद धर्म कृत स्थानम सूचकस्थ्यापि तन भवेत। अधर्म कृत यद स्थानम, अधर्म करने वाले की जो स्थिति होती है, जो स्थान होता है, सूचकस्यापि तद भवेत, बने उसकी चुगली करने वाले को भी वही स्थान मिलता है। इसीलिए आप जो है इसकी शिकायत नहीं करना चाहते कि हमको मार रहा है, क्या कर रहा है, इसकी चुगली नहीं करना आप चाह रहे हो। जो है सो बहुत ऊंची बुद्धि है आपकी, ऊंचा दिमाग लेके चल रहे हो। क्योंकि विधि विधान में यही है कि जो धार्मिक विषय की जो स्थिति होती है, वही जो है चुगली करने वाले व्यक्ति की भी वही होती है। जो घूम घूम करके बड़ा सोचता तो है कि अच्छा कर रहा हूं, कि अरे वो फलाना जो है ये गड़बड़ी कर रहा है, वो औरत उधर भग गई, ये भग गई, सही है बता रहा है, बताने के लिए बड़ा आनंद लेके चुगली कर रहा है। लेकिन तद भवेत, उस चुगली करने वाले को भी वही स्थान प्राप्त होता है। इसीलिए आप शिकायत करना नहीं चाहते, क्या बात है, बहुत ऊंची चीज है आप। अथवा देव माया नूनम गतिरगोचरा चेतसो वचश्चापि भूतानामिति निश्चय। अथवा ये जो देव माया है, भगवान की जो माया है, नूनम इति निश्चय न अगोचरा गति, उसकी जो गति है वो समझ में आने वाली नहीं। माया की गति सब जगह प्रसरित है, चलती है, उसी से हम लोग सभी आवृत हैं, लेकिन उसकी गति हमारी बुद्धि के अंदर नहीं है, बुद्धि के कब्जे में नहीं, अगोचर है। चेतसो वचसश्चापि, न तो वो वाणी का विषय है, न तो हमारी बुद्धि का विषय है, न तो चित्त वहां जा सकता है। भूतानाम मने प्राणियों का, इति निश्चय, ये तो निश्चित है, निश्चय है ये कि मनुष्य जो है इस माया की गति को नहीं समझ सकता। तप शौचम दया सत्यमिति पादा कृते कृताः अधर्मांशैस्त्रयो भग्नाः स्मय संगमदैस्तव। हे धर्म, आपके 4 पाद जो है कल्पित किए गए थे सत्ययुग में। पहला चरण धर्म का जो है तप था, दूसरा शौच मन वाणी कर्म से
तीनों में मन वाणी कर्म का अन्वय लगाना होगा। दया मन वचन कर्म से, सत्यम मन वचन कर्म से। इति कृते कृत युगे त्रयः पादाः कृताः, ये 3 पैर जो है, नहीं 3 नहीं 4 पैर बना दिए गए। 4 हो गए ना। तपः शौचम दया सत्यम, ये धर्म के 4 पैर हैं। अधर्मांशस्त्रयो भग्नाः, जो अब ये 3 पैर जो टूटे हैं वो अधर्मांश से टूटे हैं। तो अधर्मांश कौन कौन है पैर तोड़ने वाले? स्मयः, पहला पैर तोड़ दिया स्मयः ने, माने गर्व, आयम मैं, ये जो बढ़ने लगा मनुष्यों का, इससे जो है उसकी तपस्या वाला पैर टूट गया। दूसरा पैर संगम, ये जो माया मोह का संग हो गया, संग दोष आ गया, अच्छे में अच्छा बुरे में बुरा, उससे शौचम वाला पैर भग्न हो गया। मदई, मद हो गया, अभिमान हो गया, इसने जो है दया वाला पैर टूट गया। मद जब आ गया तो कहे सबको कहने लगा भिख मंगे हैं तो यह है वो है, 3 पैर तो टूटी गए। बेचारा अकेला एक सत्य जो है वो टूट जाएगा तो फिर पृथ्वी, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, ऐसा कहा गया है। सारा संसार सत्य पर टिका हुआ है। ओम तत्सत इसीलिए कहा जाता है, हरि ओम तत्सत। इदानीम धर्म पादस्ते सत्यम निर्वर्तयेद यतः, केवल हे धर्म जी आपका केवल सत्य रूपी पैर जो है अभी बचा हुआ है। तम जिगृक्षत्य धर्मोयम अंद्रिते नेधितः कलिः, ये जो कली जो है ना, अंद्रितेन एधितः वर्धितः एद वृद्धौ, जो अंद्रित माने जो असत्य से बढ़ा हुआ जो कलयुग है, आपके जो सत्य वाला जो पैर है उसको भी कमजोर करने की फिराक में है, लगा हुआ है, चाहता है कि ये भी समाप्त हो जाए, क्योंकि सत्य पर जो है असत्य ही जो है हावी हो सकता है। तो असत्य रूपी जो अस्त्र लेकर के उसी से पला पोसा बड़ा होकर के जो कलयुग जो है आपके सत्य रूपी पैर के पीछे पड़ा हुआ है। इयं च भूर्भगवता न्यासितोरुभरा सती श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासै सर्वतः कृत कौतुका। ये जो भू है, ये जो पृथ्वी माता, भगवता भगवान के द्वारा, न्यासिता निशेषेण आशिता माने इनके ऊपर भगवान के चरण कमल चले हैं। उर्भरा सती, जो ये बहुत भार से युक्त हो गई थी, निवेदन करके भगवान को बुलाया गया था। श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासै, श्रीमद्भि श्री से युक्त, तस्य पदन्यासः तत्पदन्यासः तैः तत्पदन्यासैः भगवत भगवान के चरण कमल के विन्यास से सर्वतः कृत कौतुका, चारों ओर कृतम कौतुकम ययासा कृत कौतुका, आनंद मनाते हुए उत्सव मनाते हुए चलती थी ये पृथ्वी, इस प्रकार आनंद मनाती थी। सोचत्य श्रुकला साध्वी दुर्भगे वज्जिताधुना अब्रह्मण्या नृपव्याजा शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति। सोचती शोक में पड़ गई है, अश्रुकला अब इनके आंखों से आंसू ही बह रहे हैं, साध्वी है। दुर्भगा इव उज्जिता अधुना, इस समय दुर्भगा
के समान, उज्जिता परित्यक्ता दुर्भगा स्त्री के समान इनकी स्थिति हो गई है, क्योंकि इनका चिंतन दूसरा है। ये सोच रही है, भविष्य देख रही है। ये अब्रह्मण्य नृपव्याजा, अब्रह्मण्या मने जो वेदादि धर्म कर्मादि विहीन, नृपव्याजा मने केवल राजा नाम के, ब्याज से तो नृप लगते हैं लेकिन स्वभाव से नृप नहीं है, नृपत्व तो उनमें नहीं रहता है। लेकिन नृपव्याजा, ऐसे जो नीच कर्म करने वाले लोग माम भोक्षन्ति इति, मेरा भोग करेंगे भविष्य में, ये देख रही है पृथ्वी जी। उसको देख करके इन्हें कष्ट हो रहा है। इति धर्मं महिं चैव शान्तयित्वा महारथः निशातमादते खड्गम कलये धर्म हेतवे। पहले तो धनुष तो उनका तैयार ही था, लेकिन धनुष से काम नहीं किए। इति धर्मं महिं चैव, महारथः परीक्षित शान्तयित्वा, उन दोनों को सांत्वना दे करके, अधर्म हेतवे कलये, अधर्मस्य हेतु अधर्म हेतु तस्मै अधर्म हेतये कलये, कलियुग की समाप्ति के लिए, निशातम तीक्ष्णम खड्गम तन्नामकम शस्त्रम आददे धारयामास, गृहीतवान इत्यर्थ। हाथ में जो है बहुत तीखा तीक्ष्ण खड्ग जो है उन्होंने निकाला कि अब इसे समाप्त कर देते हैं फिजिकली, इसको जो है काम तमाम कर देंगे। अब तम जिघांशुमभिप्रेत्य विहाय नृपलांछनम तत्पादमूलम शिरसा समगात भय विह्वलः। हंतुम इच्छुम जिघांशुम, हंतुम इच्छु जिघांशु होता है, अन धातु से बना है। जिघांशु जिघांशु जिघांशवः जिघांशुम, द्वितीय एक वचन। तम हंतुम इच्छुम अभिप्रेत्य विज्ञाय दृष्ट्वा ज्ञात्वा नृपलांछनम विहाय, राजा का चिन्ह उन्न फेंक दिया उतार करके, मुकुट टुकुट सब फेंक फांक करके, क्योंकि मुकुट ही होता है मुख्य रूप से तो, और नीचे से उतना नहीं बोध होता है। राजा जो सर का जो मुकुट होता है वही राजत्व सूचक होता है, तो उसको उतार करके तत्पाद मूलम शिरसा समगात भय विह्वलः, भय विह्वलः तत्पाद मूलम शिरसा समगात, तत्काल उनके चरण कमल में जो है अपना सिर लगा दिया, गिर गया पैर पर जो है सो। भय विह्वला, भय न विह्वला, भय विह्वला, भयाद विह्वला, भय विह्वला, ऐसे भी करना चाहिए। पतितं पारयो पादयोर्वीरः कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावदित् श्लोक्य आह चेदं हसन्निव। वीरः परीक्षित, पादयो पतितम, पादयो पतितम मने चरणों में गिरा हुआ, उसको देख करके दीन वत्सलः वीरः, दीनानां वत्सलः दीन वत्सलः, दीनेषु कृपा करता दयालुः, कृपया दयया, शरण्यः शरण प्रदाता, श्लोक्यः उत्तम कीर्ति संपन्नः, न बधित न अबधित। उन्होंने देखा कि जब पैर पर गिर गया तो राजा की इतनी विशेषताएं थी कि एक तो वो दीन वत्सल थे, शरण्य थे, श्लोकिया थे, उत्तम कीर्ति संपन्न। तो हसन इव इदम आहा, मुस्कुराते हुए
फिर वो ऐसा कहे जब चरण में गिर गया तब, क्योंकि धर्मशास्त्रीय नियम है धर्म युद्ध का कि इस प्रकार से जो शरणागत होता है उसका वध नहीं किया जाता है, उसका वध नहीं किया जाता है। राजोवाच न ते गुडाकेश यशोधराणां बद्धाञ्जलिर्वै भयमस्ति किंचित् न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धुः। ते तव गुडाकेश यशोधराणाम, गुडाकेशा अर्जुन, निद्रा जयी को गुडाकेशा बोलते हैं। गुडाकेश यशोधराणाम मने अर्जुन के यश को धारण करने वाले महाराज के सामने बद्धांजलि है, अंजलि बांध करके जब तुम गिर गए, किंचित भयम न अस्ति, अब तुझे कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है, डरो मत। भवता त्वया न वर्तितव्यम कथंचन, किसी भी प्रकार न वर्तितव्यम नहीं रहना चाहिए। मदीय क्षेत्रे, हमारे क्षेत्र में तुझे रहना नहीं है। मदीय क्षेत्रे भवता न वर्तितव्यम, मेरे क्षेत्र में तुझे रहना नहीं चाहिए। ये तो ही तुम अधर्म बंधु, तुम अधर्म बंधु हो, अधर्मस्य बंधु, अधर्म के मित्र हो, तो मेरे क्षेत्र में तुझे रहने की अनुमति नहीं होगी, रहना नहीं है तुझे। त्वं वर्तमानं नरदेव देहे स्वनुप्रवृत्तो यमधर्मपूगः लोभो नृतं चौर्यमनार्यमंहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भ। नरदेव देहे त्वाम वर्तमानम, तुम ये नरदेव के शरीर में तुम जो है सो चल रहे हो, तो तेरे ऐसा करने पर अयम अधर्म पूगा प्रवृत्ता, ये अधर्मों का समूह, पूगा मने अधर्मों का जो पूंजीभूत स्वरूप है, ये तुम्हारे चलते जो है जग पड़ा है पूरा का पूरा। लोभ निकला है, लोभ बढ़ गया है, असत्य की वृद्धि हो गई है, चौर्य बढ़ गया है, चौर्य कार्य, अनार्यम अनार्यता, आर्यत्वम श्रेष्ठत्वम, अनार्यत्वम अश्रेष्ठत्वम, अहंकार की वृद्धि हो गई है। ज्येष्ठा च माया, ये जो माया है ना, ये तो सबसे बड़ी है, माया से बड़ा कोई नहीं है, भगवान से बड़ी तो नहीं है, भगवान के बाद जो है ज्येष्ठा है। कलहश्च दंभ, कलह दंभ इत्यादि सारे सारे ये तुम्हारे रहने पर ही, ये अधर्म के साथी तुम हो, तुम्हारा ये ग्रुप है, ये सब जहां जहां रहोगे, जहां जहां जाओगे, इतने लोगों की वृद्धि करते जाओगे तुम जो है सो। इसीलिए मेरे क्षेत्र में तुझे रहना नहीं है। न वर्तितव्यम तदधर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये। ब्रह्मा वर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैर् यज्ञेश्वरम यज्ञपितान विज्ञाः, विशेष करके ब्रह्मावर्त में। तो ये जो ब्रह्मावर्त है उसका भी विस्तार होके पूरे भारतवर्ष को भी ब्रह्मावर्त कहा जाने लगा था। पहले जो है कुछ उसका क्षेत्र सीमित था, लेकिन ये कह रहे हैं कि ब्रह्मावर्त माने पूरे राज्य को ही कहेंगे ना, क्योंकि पूरे राज्य का यदि मालिक हो समुद्र पर्यंत का, तो ऐसा आदमी नहीं कह सकता है कि बस तुम इतने उत्तर प्रदेश को छोड़ करके
तुम विचरण करना, ऐसा तो नहीं बोल सकता है। तो इसका मतलब है ब्रह्मावर्त का मतलब पूरा उनका राज्य ही ब्रह्मावर्त है। ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैः, यत्र यज्ञैः, यज्ञ के द्वारा, यज्ञ वितान विज्ञाः, यज्ञस्य वितानम यज्ञ वितानम यज्ञ विस्तारः, तत्र विज्ञाः यज्ञ वितान विज्ञाः, यज्ञ संपादन निपुणाः दक्षाः विद्वांसः, यज्ञैः यज्ञेश्वरम् भगवंतम यज्ञ पुरुषम यत्र यजन्ति, जहाँ पर यजन पूजन कर रहे हैं, जहाँ इस प्रकार का अनुष्ठान चल रहा है। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। और ये भी बात है कि ब्रह्मावर्त में जो यज्ञ हो रहा है तो वो समस्त विश्व के लिए, समस्त भारतवर्ष के लिए होता है। यज्ञ का तात्पर्य ऐसा नहीं होता है कि बस इसी सीमित क्षेत्र के कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा है, वो तो विश्व कल्याणार्थम ही उसका संकल्प हो सकता है। तो जो ऐसे यज्ञ याग आदि से पवित्र स्थानों में तुझे रहना नहीं है। सत्येन धर्मेण च वर्तितव्ये, बस धर्म यहाँ रहे, सत्य यहाँ रहे। तुम अधर्म के बंधु हो, इसलिए तुझे यहाँ रहना नहीं चाहिए। ये तो बाहर के कलयुगों को अड़काया जा रहा है, लेकिन हम लोग को भी अपने अंदर के कलयुग को ऐसे ही अड़काना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो है, जो दोष है, काम क्रोध आदि जो दोष हैं, उन्हें बोलना चाहिए कि तुम कृपा करके हमारे से चले जाओ। अब यहाँ पर केवल अच्छाई का राज्य होगा, सत्संग होगा, चिंतन मनन होगा, सत्य रहेगा, धर्म रहेगा, परोपकार रहेगा। ये लोभ, ये कलह, ये जो हिंसा, ये खराबियां, ये सब हमारे में नहीं रहेंगे। अब आप लोग विदा ले लो करके एक बार कम से कम प्रार्थना होनी चाहिए। हम लोगों को भी प्रार्थना करना चाहिए, उसका कुछ असर आएगा जरूर, उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा। ऐसा यदि हम लोग सोचा करेंगे, लिस्ट बना के कम से कम उनकी विदाई करना शुरू करेंगे, तब श्रीमद् भागवत श्रवण का जो है कुछ फल जो है प्राप्त होगा। यस्मिन् हरिर्भगवान् युज्यमान इज्या मूर्तिर्यजतां संतनोति, कामान् मोघान् स्थिरजंगमानाम् अंतर्बहिर्वायुरिवैष आत्मा। यस्मिन् मने यस्मिन् क्षेत्रे, जहाँ पर हरिर भगवान इज्यमान, भगवान हरि नारायण, इज्यमान मने यजन पूजन के द्वारा जिनकी पूजा हो रही है, अर्चना हो रही है, अर्चना किए जाते हुए, इज्या मूर्ति यजताम सम तनोति, यजताम यजनशीलानाम सम कल्याणम तनोति विस्तारयति। यज्ञ करने वाले लोगों के सम कल्याणम तनोति विस्तारयति। कामान अमोघान स्थिरजंगमानाम, स्थिरजंगमानाम स्थिराणाम जंगमानाम च अमोघान, अमोघान कामान, अमोघ कामान मने जो सफलताएं हैं, इच्छाएं हैं, अंतर बहिर्वायुरिवैष आत्मा, जो पूर्ण करते हैं, जो अंदर बाहर वायु के समान व्याप्त रहते हैं, ये जो आत्म स्वरूप में विराजमान रहते हैं, ये भगवान है। अंतर बहिर वायु इव ऐसा आत्मा, आत्म स्वरूप में जो भगवान है। सूत उवाच, अब इतना प्रसंग आ गया तो फिर सूत जी अब जो है सो आज्ञा करते हैं। परीक्षितैव मादिष्ट सकलिर्जात वे पथुः,
तमुद्यतासि माहेदं दंडपाणिमियोद्यतम्। परीक्षिता एवं आदिष्टः, परीक्षित महाराज के द्वारा परीक्षिता तृतीय एक वचनम एवं रूपेण आदिष्ट कथितः स कलिः जात बेपथु यस्य स जात बेपथु कंपयुक्तः कंपनयुक्तः सन, कांपने लगा एकदम जो है। तम समुद्यतासिम समुद्यतः असी येन स समुद्यतासी, खड्ग हाथ में उठा लिया है जिन्होंने, ऐसे तम मने परीक्षितम, दंडपाणिम इव उद्यतम, जैसे यमराज स्वयं जो है वज्र लेकर के किसी को मारने के लिए तत्पर हैं, उसी प्रकार तलवार लेकर के जो तत्पर हैं, ऐसे महाराज से इदम आह, ऐसा बोला। कलिरुवाच यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया, लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वमात्तेषु शरासनम्। तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि, यत्रैव नैव नियतो वत्से आतिष्ठंस्तेनुशासनम्। यत्र क्वचन वत्स्यामि, जहां कहीं भी मैं ही रहूंगा। वसति का भविष्यत काल वत्स्यामि, वसामि वत्स्यामि। हे सार्वभौम, सार्वभौम इंटरनेशनल के लिए सर्वोत्तम जो पद है संस्कृत का, वह है सार्वभौम। सर्वभौमे अयम सार्वभौम। तवाज्ञया, भवद आज्ञया, आपकी आज्ञा से, यत्र क्वचन वत्स्यामि, जहां कहीं भी मैं रहूंगा। लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वमात्तेषु शरासनम, वहां वहां आपको जो है सो धनुष पर बाण चढ़ाया हुआ जो है देखता हूं। मैं कहीं भी जाऊंगा अब वही देखूंगा। तन्मे धर्म भृताम श्रेष्ठ, इसलिए हे धर्म धारण करने वाले में श्रेष्ठ हे महाराज, स्थानम निर्देष्टुमर्हसि, मुझे भी कुछ स्थान बता दीजिए कि बस यहाँ रहो। कम से कम निर्धारित स्थान रहेगा तो मैं वहां आराम से तो रहूंगा, क्योंकि जीने का अधिकार तो मेरा भी है, युग भी मेरा ही चल रहा है। यत्रैव नियतो वत्से आतिष्ठंस्तेनुशासनम, जहां पर ते अनुशासनम आतिष्ठंस, आपके अनुशासन का पालन करता हुआ, नियतो वत्से, नियत रूप से, निर्धारित रूप से, वत्से मैं रहूंगा वहीं पर, और वहां भी आपकी आदेश का पालन करता हुआ रहूंगा। कोई स्थान हमको चाहिए। सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, द्यूतं पानं स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। अभ्यर्थितः प्रार्थितः महाराजः तदा तस्मिन् काले कलये स्थानानि तस्मै ददौ, अब कलियुग के लिए ये स्थान उन्होंने प्रदान किए। द्यूतम, जो जुए के अड्डे हैं, पानम, जो पान के अड्डे हैं पीने के, स्त्रियः, जो स्त्रियों के अड्डे हैं व्यभिचार के, शूना, जो कसाई खाने हैं, हिंसा है, यत्र चतुर्विध अधर्म, जहां पर 4 प्रकार का अधर्म रहता है, ये स्थान जो है कलयुग के लिए परीक्षित ने निर्दिष्ट कर दिए, यही रहो। तो कहा कि बीच में हाथ जोड़ा उसने कि महाराज सब खराब जो है सो, कुछ सुधरने का मौका हमको भी मिलना चाहिए, कुछ एक आध स्थान तो अच्छा रहे, हमको भी जो है मिले।
पुनश्च याचमानाय, तो उसने फिर प्रार्थना किया बीच में। जो है सारी बातें यहाँ नहीं लिखी जाती हैं, कुछ अंडरस्टूड होता है। जात रूपम अदात प्रभु, तब महाराज ने उन्हें जात रूपम अधात सुवर्ण दे दिया। ले लो, सबसे बढ़िया सुवर्ण है, सोना है, ये जो है तुम्हारा स्थान रहेगा। ततः उसके बाद और जोड़ दिया, सुवर्ण के साथ कुछ और ले लो। अनृतम, अनृत मने असत्य, मद काम रज वैरम च पंचमम। रजोगुण और वैरम मने जो परस्पर वैरता है, ये पंचमम मने ये पांचवा, 5 ये ले लो। क्योंकि जात रूपम 1 हो गया, अनृतम 2, मदम 3, कामम 4, रजो 5। अच्छा, उस सुवर्ण को अलग कर दिया है, अनृतम मदम कामम रजो वैरम पंचमम, ये 5 अलग से दिए है, सुवर्ण को नहीं जोड़ा उसमें। अमोनि पंच स्थानानि ह्यधर्म प्रभव कलिहि, ये 5 स्थान जो हैं, जो अधर्म की उत्पत्ति के स्थान होंगे। अधर्मस्य प्रभवः उत्पत्ति कलिहि, औत्तरेण दत्तानि निवसत तन्निदेशकृत, उनकी आदेश का पालन करता हुआ निवसत मने वहां पर रहने लगा। जो औत्तरेण मने जो उत्तराया अपत्यम पुमान औत्तरेय, उनके द्वारा दिया गया स्थान है, उसी में रहने लगा। गंभीर रहस्य है। और एक वही गलती हो गई कि सुवर्ण जो दे दिया गया, अब उसी से जो है सो धोखा हो जाता है। ऐसे यहाँ भागवत में उसका उल्लेख नहीं किया है, लेकिन वो बुद्धि से लगाना पड़ेगा। क्योंकि महाराज जी जो ऋषि के आश्रम में महाराज जी की बुद्धि विभ्रमित होती है, उसमें वो सुवर्ण कारण बनता है। क्योंकि सुवर्ण का मुकुट रहता है राजा के साथ में, और उनके सर में चढ़ा हुआ था, तभी उसकी युक्ति संगतता कुछ लगती है। नहीं तो ऐसे धर्मात्मा राजा अब एक छोटी मोटी घटना से, समाधि बैठे हुए ऋषि के द्वारा जल न मिलने से इतने क्रुद्ध हो जाएंगे, ये समझ के परे की बात होगी। ये किसी को समझ में नहीं आएगा, एक छोटा बचकाना बात होगी कि कोई मूर्ख आदमी इस तरह से कर सकता है, जब देख रहा है ऋषि हैं, समाधि में बैठे हैं, सुन नहीं रहे हैं। ऐसे तो एक जो एकदम अशिक्षित व्यक्ति रहेगा वो क्रोधित होगा। लेकिन ये परम ज्ञानी राजा को क्रोध कैसे आया? क्योंकि जात रूपम अदात प्रभु, जो सुवर्ण दे दिया गया था, वो सुवर्ण के साथ में जो है सर पर चढ़ा हुआ था मुकुट में, वहीं से वो जो है बुद्धि जो है विभ्रमित कर दिया, राजा को सीधे लिया गियर में जो है। क्योंकि उसका युग चल रहा है, वो मानेगा थोड़े। अथैतानि न सेवेत बुभूषु पुरुष क्वचित, विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरु। अथ एतानि, जो ऊपर बताई गई चीजें हैं कि द्युतम पानम स्त्रिया सुना, अनृतम मदम कामम रजा वैरम च औ सुवर्णम च, एतानी बुभूषु पुरुषा क्वचित, जो बनना चाहता है कुछ जो है, बुभूषु भवितुम इच्छु बुभूषु, जो जिंदगी में कुछ बनना चाहता है उसी को कहते हैं बुभूषु। केवल जायस्व मृस्व वाले के लिए नहीं है। बुभूषु कुछ बनने की इच्छा करता है, कुछ करने की, जो जिसमें कुछ चिकित्सा हो, ऐसा पुरुष। क्वचित कभी भी कहीं भी, एतानि न सेवेत, इन चीजों का सेवन न करे। विशेषतः धर्मशीलो, विशेष करके जो है उसमें भी जो धर्मशील व्यक्ति, धर्मेशीलम यस्य स धर्मशीलः, राजा को भी बचना चाहिए। लोकपति राजा,
और गुरु, जो गुरु हैं, जो दूसरे को उपदेश देने वाले हैं, दूसरे को जो तारने वाले हैं, ऐसे जो गुरु हैं, उनको विशेष करके इन चारों को जो है इन उपर्युक्त चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यद्यदाचरते श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। वृषस्य नष्टास्त्रीन् पादान् तपः शौचं दयामिति प्रतिसन्धत्त आश्वास्य महिं च समवर्धयत्। तब महाराज परीक्षित ने जो वृष के 3 पाद जो नष्ट हो गए थे, तप शौचम दयान प्रतिसंधत्त जोड़ दिया, जबरदस्ती जोड़ के काम चलाऊ कर दिया उन्होंने कि जोड़ दिया जो है। और आश्वास्य महिम च समवर्धयत, पृथ्वी को भी आश्वासन दिया कि अब आप भी चिंता मत करिए, प्रसन्न होइए, अभी हम हैं कृष्णानुवर्ती उसी गांडीवधारी की परंपरा वाले, अभी हम हैं, हमारे रहते हुए किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या नहीं होगी। एकदम आप समवर्धयत माने एकदम दिमाग से प्रफुल्लित कर दिया जो है। स एष एतर्हि आस्ते आसनं पार्थिवोचितं स एष एतर्ह्यध्यास्त आसनं पार्थिवोचितम्। अभी जो सूत जी बता रहे हैं कि स ऐसा मने वही महाराज, एतर ही अध्यास्ते मने इस समय, पार्थिवोचितम आसनम अध्यास्ते, वो हस्तिनापुर के गद्दी में जो है वही विराजमान है वर्तमान काल में। पितामहे नोपनिस्तम, जो पितामह के द्वारा जो है प्राप्त राज्य है, युधिष्ठिर जी ने उनको अभिषिक्त किया है। राज्ञा पितामहे न राज्ञा अरण्यम विविक्षता, अरण्यम गंतुम इच्छता, जंगल प्रवेश करने के इच्छुक राजा धृतराष्ट्र के द्वारा उपन्यस्त जो राज्य है हस्तिनापुर का, वो वही महाराज अभी संभाले हैं, उस आसन में वही विराजमान है। आस्ते धुना स राजर्षि कौरवेन्द्र श्रियोल्लसन गजा हुए महाभाग चक्रवर्ती बृहत्स्रवाः। अधुना वर्तमान काले, आस्ते मने आस्ते, आसाते, आसते, आस्ते मने हैं, स राजर्षि, राजर्षि राजाओं में श्रेष्ठ राजा, कौरवेन्द्र श्रियोल्लसत् मने कौरवाणाम इंद्राः कौरवेन्द्राः तेषां श्री समृद्धि, कौरवेन्द्र श्री तया उल्लसत् उल्लास युक्तः, उल्लसन है। कौरवेन्द्र की समृद्धि से, श्री से जो उल्लसित हैं, इस प्रकार के परीक्षित राजा जो हैं उल्लास युक्त होकर के हस्तिनापुर के गद्दी में विराजमान है। गजा वये महाभाग चक्रवर्ती बृहत्स्रवाः, बृहत्स्रव कीर्ति यस्य स बृहत्स्रवाः, उनकी कीर्ति दिगंत फैली हुई है। चक्रवर्ती हैं, महाभाग हैं। गजा हुए हस्तिनापुर में विराजमान है, इस समय वही महाराज हैं। इत्थं भूतानुभावोऽयम् अभिमन्युसुतो नृपः, अभिमन्युसुतः नृपः, अभिमन्युः सुतः अभिमन्युसुतः नृपः परीक्षित। इत्थं भूतानुभावः, इत्थं भूता अनुभावः प्रभावः यस्य सः, इत्थं भूतानुभावः, इस प्रकार का उनका प्रभाव है, इस प्रकार की उनकी कीर्ति है, ख्याति है ये अभिमन्यु पुत्र का। यस्य पालयतः क्षोणीम्,
जिनके द्वारा इस पृथ्वी छोड़ी मृति पृथ्वी, क्षोणी मने पृथ्वी, यस्य क्षोणीम पालयतः, इस पृथ्वी का जिनके द्वारा पालन किए जाने पर ये पृथ्वी सुरक्षित है, दुष्टों से रहित है। यूयम सत्राय दीक्षिताः, यूयम भवन्तः सर्वे सत्राय ज्ञान सत्राय ज्ञान यज्ञाय दीक्षिताः, दीक्षित हो करके इतने बड़े अनुष्ठान में आप लोग बैठ पाए हैं, बैठे हैं, क्योंकि निश्चिंतता है। रक्षक जो है परीक्षित हैं, कहीं किसी प्रकार का कष्ट जो है मारीच और सुबाहु और ताड़का आदि के समान जो है कष्ट की संभावना नहीं है। इसीलिए यस्य क्षोणिम पालयतः, क्योंकि शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, धर्म चिंता प्रवर्तते, ज्ञान चिंता प्रवर्तते, सारी चिंताएं चिंतन मनन हो सकता है जब शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्र के द्वारा अस्त्र के द्वारा राष्ट्र की सीमा सुरक्षित हो। जब सीमा सुरक्षित नहीं है तो ये सारे चिंतन मनन का कोई मतलब नहीं है, सारा खत्म हो जाएगा। इसीलिए शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, ये हमेशा देखना चाहिए। इसीलिए उन परीक्षित जी के द्वारा रक्षित इस पृथ्वी में, धरातल में, यूयम भवन्तः सत्राय दीक्षिताः, आप लोग सत्र के लिए, ज्ञान सत्र के लिए, ज्ञान यज्ञ के लिए दीक्षित हुए। कहने का तात्पर्य ही है, तात्पर्यार्थ है इसका जो है ये निकल रहा है। इस प्रकार आप सभी की सेवा में ये जो सप्तदश उत्सव जो है आज परिपूर्णता को प्राप्त हुआ है। अभी 2 उत्सव और प्रथम स्कंध के बचे हैं, क्रमशः उनके विषय में फिर आगे चर्चा की जाएगी। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे कलि निग्रहो नाम सप्तदशोत्सवः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय राधे श्याम। नमो नमः।